हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस का। ठीक है, तो गिवन है इन द मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17। तो हमको लिखना है, राइट करना है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा रो कितना है 2 10। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। पहले हम लिख लेते हैं कि रो कितना है, तो रो 3 है। नंबर ऑफ रो जो है कितना है 3 है। कॉलम कितना है, कॉलम हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, तो कॉलम मेरा क्या है 4, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितना है 3, रो 3 है। कॉलम कितना है 1 2 3 4, कॉलम कितना है 4। तो 3 इंटू 4, तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, तो 3 इंटू 4 हो गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितना है। तो ऑर्डर कितना है 3 इंटू 4 मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 3 इंटू 4 12, कैसे काउंट भी कर सकते हैं। तो जब भी ऑर्डर होता है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है कि राइट द एलिमेंट, हमें करना एलिमेंट को राइट करना है। फर्स्ट गिवन था मेरा A13 इक्वल टू क्या होगा, तो मतलब पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो पहला रो में और तीसरा कॉलम का कौन सा एलिमेंट है, तो ये कौन सा एलिमेंट है मेरा 19। तो फर्स्ट क्या होगा A13 19। A21 मतलब सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो मतलब ये दूसरा रो और पहला कॉलम में क्या है 2, पहला सेकेंड रो पहला कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो पहला कॉलम मेरा क्या है दूसरा रो है, और पहला कॉलम में क्या है 35, तो 35 हो गया। A24 दूसरा रो चौथा कॉलम 12। A23 दूसरा रो तीसरा एलिमेंट क्या है 5/2। A33 पहला तीसरा रो और तीसरा एलिमेंट कौन सा है -5। सोल्व। ठीक है, तो एलिमेंट्स पूछे तो एलिमेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि मैट्रिक्स में क्या है 24 एलिमेंट्स है। ठीक, 24 एलिमेंट्स हुआ, पहला ऑर्डर हम निकाल देंगे 24 मैट्रिक्स में एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ द पेयर कौन कौन सा पॉसिबल होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो पेयर बना लेते हैं कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम में, तो पहला पेयर जो होगा एक मतलब 1 इंटू 24, मतलब एक रो होगा और 24 क्या हो जाएगा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पेयर क्या हो जाएगा 24 रो एक कॉलम, ये पहला रो हो गया, पहला पेयर सेकेंड पेयर, फिर 2 गुने 12 मतलब इसमें 24 एलिमेंट आ रहा है, मतलब 2 रो और 12 क्या कॉलम, तीसरा पेयर हो गया। चौथा क्या होगा 12 गुने 2। ठीक है, फिर क्या है 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, एक और पॉसिबल है 3 इंटू 8 मतलब 3 रो 8 कॉलम, फिर एक क्या होगा 8 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो टोटल इसमें मैट्रिक्स पॉसिबल जो होगा वो मेरा 8 होगा। 24 एलिमेंट्स है, तो इसमें हम लोग को पेयर बनाना है, मतलब एलिमेंट्स 24 होना चाहिए, लेकिन जो इसमें पेयर जो होगा जितना रो इंटू कॉलम। ठीक है, ऑर्डर ही होता है रो इंटू कॉलम, तो कौन कौन सा पॉसिबल होगा सो कैलकुलेट करना था। टोटल पॉसिबल क्या हो गया 8। ठीक है,
टोटल पॉसिबल क्या हो गया 8। और नेक्स्ट क्या 13 एलिमेंट्स है, 13 एलिमेंट्स है। 13 मेरा क्या होता है प्राइम नंबर होता है। ये खुद से मल्टीपल होगा या एक से मल्टीपल होगा, मतलब इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबल होगा। तो एक गुने यानी वो एक रो या 13 कॉलम होगा या 13 रो एक कॉलम होगा। सिर्फ दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल है 13 एलिमेंट का, ठीक है। जिसमें रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो और कॉलम कितना हो, कितना भी हो सकता है, उसी को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक हो और वो कितना भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या हो गया, दो गो पॉसिबल मैट्रिक्स होगा जब 13 एलिमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, मतलब मैट्रिक्स में क्या है 18 एलिमेंट्स है टोटल, अब बतलाना है कितना पेयर बन सकता है, ठीक है सर। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, पूरा सिंपल होता है। तब पेयर इसमें क्या पॉसिबल होगा, तो नंबर ऑफ रो, तो रो इंटू कॉलम। तो हम लोग मान लिए कि एक रो 18 कॉलम, तो पहला पेयर हो गया। तो फिर क्या हो सकता है पॉसिबल कि 18 रो एक कॉलम, 18 रो एक कॉलम। फिर क्या होगा 18 एलिमेंट्स होना चाहिए, तो 3 गुने 6 का मल्टीप्लिकेशन, 36 का 18 एलिमेंट्स होगा, फिर 6 इंटू 3 हो गया। एक और पॉसिबल है 2 इंटू 9, ठीक है। 2 रो 9 कॉलम और एक क्या होगा 9 रो 2 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम 9 रो 2 कॉलम। इसके बाद क्या कोई भी पॉसिबल नहीं होगा पेयर 18 एलिमेंट्स का। टोटल पॉसिबल क्या हो गया 6 मैट्रिक्स पॉसिबल हुआ। 18 एलिमेंट रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 6 होगा। इसमें एक और क्वेश्चन है कि अगर 5 एलिमेंट रहेगा तो कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है। 5 भी मेरा क्या है प्राइम नंबर है, ये खुद से मल्टीपल होगा या 1 से होगा। तो यहाँ पे देखिए कि पेयर क्या होगा, तो यहाँ पे एक रो होगा, मतलब एक रो ले लिए और 5 कॉलम, या एक और पॉसिबल है कि 5 रो एक कॉलम। इसके बाद कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं होगा 5 एलिमेंट्स का। इसमें क्या हो गया 2 मैट्रिसेस आर पॉसिबल, क्या होगा 2 मैट्रिक्स क्या होगा इसमें पॉसिबल होगा, ठीक है। थर्ड में हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, जस्ट कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, मतलब हमको एलिमेंट्स के लिए कंडीशन दिया हुआ है, हमको ए इक्वल टू गिवन है, ठीक है, ए आई जे, ठीक है। जहाँ आई जो होता है मेरा क्या होता है रो होता है, ओके, और जे मेरा क्या होता है कॉलम होता है, जे मेरा क्या होता है कॉलम होता है। तो हमें क्या करना है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का क्या पॉसिबिलिटी होगा, तो ए इक्वल टू क्या होगा A11 A12 A21 A22, ये मेरा मैट्रिक्स बनना चाहिए, मतलब 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए उस मैट्रिक्स में। तो मेरा पहला कंडीशन दिया हुआ है कि ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 मैट्रिक्स क्या हो पॉसिबल हो, मतलब जो एलिमेंट्स के लिए मेरा कंडीशन दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो हम इसका पहला एलिमेंट्स निकालते हैं कि पहला एलिमेंट्स कौन सा होगा, पहला एलिमेंट्स कौन सा होगा A11। A11 में आई प्लस जे, मतलब आई की जगह पर क्या होगा 1 होगा, मतलब आई इक्वल टू क्या हो गया 1 और जे इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, 4 बाई 2 इक्वल टू 2, ठीक है। 1 प्लस 3 1 A12, अब मेरा क्या निकालते हैं A12 एलिमेंट्स निकालते हैं। A12 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर मतलब 9 बाई 2, ठीक है। A21 मतलब आई का वैल्यू मेरा 2 है, जे का वैल्यू 1 है, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर मतलब 9 बाई 2, ठीक है। A22 मेरा लास्ट एलिमेंट निकालते हैं A22 क्या होगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 16 बाई 2 मतलब 8, ठीक है। ए इक्वल टू क्या होगा 2 A11 A12 9 बाई 2
और तीसरा क्या होगा 9/2 और 8, मतलब 2 into 2 मैट्रिक्स पॉसिबल। आपको सिर्फ एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है कि 2 into 2 मैट्रिक्स का। तो एलिमेंट्स क्या हो गया, जो मेरा गिवन कंडीशन था i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, A11 निकाल लिए, A12 निकाल लिए, A121 निकाले, A121 निकाले और A22 निकाले। सिर्फ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद क्या हो गया, मेरा मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। सिंपली इस फॉर्मूला में क्या वैल्यू पुट करना है, आई का वैल्यू जे का वैल्यू, ठीक है, सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। ये मेरा एलिमेंट्स का कंडीशन दिया हुआ है कि ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। हमको कंस्ट्रक्ट करना है 2 into 2 मैट्रिक्स, मतलब A11, A12, A21, A22, मतलब 2 into 2, मतलब 2 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए। तो A11 निकाल लेते हैं, तो मतलब A का वैल्यू 1 1, A11, मतलब पूरा सिंपल कि I का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया और J का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, तो 1/1 मतलब 1। A12 मतलब I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2, 1/2। दूसरा क्या होगा A21 इक्वल टू I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1 मतलब 2। A22 मतलब I का वैल्यू भी 2 और J का वैल्यू भी 2 मतलब 1। तो मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। A11 का वैल्यू क्या आया 1, A12 का वैल्यू क्या है 1/2, A21 का वैल्यू क्या आया 2, A22 का वैल्यू क्या है 1। ये मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया। इसमें सोल्व करने में क्या करना है कि सिर्फ आपको क्या करना है, कंडीशन को, एलिमेंट्स के लिए कंडीशन गिवन है कि अगर आप एलिमेंट्स जो है उसके लिए कंडीशन गिवन, उस एलिमेंट्स में क्या वैल्यू आपको पुट करना है एलिमेंट्स का, और फाइंड आउट करना है कि कौन सा एलिमेंट्स होगा किस पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। ये मेरा एलिमेंट्स का कंडीशन दिया हुआ है। इस फॉर्मूला के यूज करके हमको एलिमेंट्स फाइंड आउट करना है। 2 into 2 मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए। तो A11, A12, A21, A22, तो ये मैट्रिक्स हमको फाइंड आउट करना है। एलिमेंट्स कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट A11 निकालते हैं, मतलब I का वैल्यू 1 और J का भी वैल्यू क्या 1। तो I प्लस 2J है, तो 1 प्लस 2 इंटू J का वैल्यू क्या है 1, 2 गुने 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो क्या होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, मतलब 3 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2। ठीक है। दूसरा A12 सिमिलरली पुट करते जाएंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करना I और J का। इसमें क्या I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है, तो I का वैल्यू 1, 1 प्लस J 2, 2 गुने 2 का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बाई 2, 25/2। A21 तो 2 into 2 प्लस, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू A21 मतलब I का वैल्यू 2 दिया हुआ है और J का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो I मतलब 2 प्लस 2 into J का वैल्यू क्या है 1, तो क्या होगा 2 प्लस 2, 4 का स्क्वायर बाई 2, 16/2 मतलब 8। A22 तो I का वैल्यू भी 2 है, J का वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो क्या 2 दूना 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर बाई 2, 36/2 मतलब 18। अब वैल्यू मैट्रिक्स में पुट कर दे। A11 का वैल्यू क्या आया 9/2, A22 का वैल्यू क्या आया 25/2 और A21 का क्या आया 8 आया और A22 का क्या आया 18 आया। तो ये मेरा क्या होगा मैट्रिक्स आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, कंस्ट्रक्ट कर लिए 2 into 2 मैट्रिक्स। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि कंस्ट्रक्ट करें मैट्रिक्स 3 into 4, 2 into 3, कोई भी चीज नहीं, पहले आप उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए जो मैट्रिक्स पॉसिबल है 2 into 3 का, और उसका एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लीजिए। जो एलिमेंट्स का फॉर्मूला गिवन होगा उसको सिर्फ फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 3 into 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। एलिमेंट्स फाइंड आउट करने का हमको फॉर्मूला गिवन Aij इक्वल टू 1/2 मोड माइनस 3i प्लस j। 3 into 4 मैट्रिक्स हमको क्या करना है बनाना है। तो हम देखते हैं कि 3 into 4 मैट्रिक्स कौन सा जनरल फॉर्मूला उसका पॉसिबल है। तो A11 होगा, मतलब
3 इंटू 4 गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 गो रो होना चाहिए मैट्रिक्स में, और क्या होना चाहिए, 4 जो होना चाहिए वह कॉलम होना चाहिए। ठीक है, A11, A12, A13, A14 ये मेरा कौन सा होता है, रो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 3 रो, ये सब मेरा क्या है, कॉलम है, 4 कॉलम। ठीक, 4 कॉलम है, तो 3 इंटू 4 मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स पॉसिबल है। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, लेकिन A11 के जगह पे कौन सा एलिमेंट्स आएगा, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, फार्मूला को सोल्व करना है। फार्मूला में वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट करेंगे कि A11 के 11 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, तो हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। Aij इक्वल टू गिवन है फार्मूला 1/2 माइनस 3i प्लस जे, मतलब A11 हम पहला फाइनल करते हैं, मतलब i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1। ठीक है, Aij मतलब i रो हुआ, i मेरा क्या हो गया, रो हुआ, और j मेरा क्या हो गया, कॉलम हो गया। ठीक है, j मेरा कॉलम हो गया, तो 1/2 माइनस 3i मतलब -3 गुने 1, -3 गुने 1 प्लस j का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1, तो क्या होगा 3 -3 प्लस 1 मतलब 2 आया। अब मोड में जो भी वैल्यू होता है, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मोड में जो वैल्यू जो निकलता है वह क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1/2 माइनस 3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 मतलब 2 आया, 2/2 1। सिर्फ आपको पोजीशन वहां पे पुट करना है, आई और जे का पोजीशन और एलिमेंट्स निकलते जाएगा। ठीक है, सेकेंड निकालता है A12 मतलब आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है, तो 1/2 माइनस 3 गुने 1 प्लस 2, तो 1/2 माइनस 3 प्लस 2, 3 में से 2 गया क्या होता है 1, तो 1/2। A13 1/2 माइनस 3 गुने 1 प्लस 3 0। वैसे ही वैल्यू सिर्फ आपको ये फॉर्मूला जो गिवन है 1/2 माइनस 3i प्लस जे, उसमें सिर्फ आपको पोजीशन पुट करना है एलिमेंट्स का। जैसे देखते हैं A14 के लिए, A14 ठीक है, A14 मतलब क्या हुआ, i का वैल्यू 1 हो गया और मेरा j का वैल्यू क्या हो गया 4 आ गया। ठीक है, तो A14 तो 1/2 माइनस 3 गुने 1 प्लस 4, j का वैल्यू क्या है प्लस में है, तो मेरा क्या हो गया 1/2 हो गया। वैसे ही A21 निकाल लेंगे तो 5/2 आया, A22 निकालेंगे तो 2 आया। वैसे ही वैल्यू सिर्फ आपको फॉर्मूला में पुट करना है और एलिमेंट्स क्या होगा फाइंड आउट होता जाएगा। A33 क्या हो गया 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 6/2, 6/2 मतलब क्या हो गया 3। A34 निकालेंगे तो 1/2 A34 मतलब क्या हुआ 3, i का वैल्यू हुआ, j का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, पुट कर दीजिए 1/2 माइनस 3 इंटू 3, j क्या हो गया 4 मतलब 5/2। ठीक है, तो अब जो मैट्रिक्स गिवन था कि 3 इंटू 4 मैट्रिक्स बनाना है, तो उसमें पोजीशन पुट कर दीजिए। A11 का वैल्यू क्या आया, A11 जो है उसका वैल्यू मेरा जो आया है वह मेरा 1 आया है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 1 इसमें पुट कर देते हैं मैट्रिक्स में, देखते हैं पोजीशन में पुट करते A11 मतलब 1 पुट हो गया, A12 1/2 A13 0, A14 क्या हो गया 1/2 क्या हो गया A21 क्या हो गया 5/2, तो मेरा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो गया ये हो गया मेरा क्या हो गया आंसर हो गया 2 मैट्रिक्स क्या हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू में पोजीशन पुट करके आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।